अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आज से हम बायोकेमिस्ट्री की सीरीज़ शुरू करना जा रहे हैं जिसमें हम पूरे बायोकेमिस्ट्री के कोर्स को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी बेसिक से कि जो है डेफिनेशंस क्या हैं, और उसके बाद हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में होते हैं, कौन से एसेंशियल होते हैं, और हमारी बॉडी का जो है मेटाबॉलिज्म सिस्टम क्या है, या हमारी ब्लड का पीएच मेंटेन कैसे होता है। तो इन सारी जो है सीरीज़ में हम इनके बारे में बात करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विथ चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 है हमारा बायोफिजिक्स। अब बायोफिजिक्स क्या है? तो बायोफिजिक्स इज़ अ ब्रिज ऑफ बिटवीन बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं विथ वेरी बेसिक डेफिनेशन। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आपको ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं। जब आपको ये पता होगा देन हमें ये पता चलेगा कि हमारी बॉडी में इनका क्या फंक्शन है, या इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इटसेल्फ क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो देयर इज अ सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर, ब्रेक डाउन इनटू आयंस एंड पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वो सब्सटेंस जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो अपनी जो है आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल दें तो हमारे पास आ जाता है सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। अब ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जैसे हमारे पास साल्ट आ गया, सोडियम क्लोराइड, जैसे हम उसको जो है पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में टूट जाता है। तो जो पानी में डिज़ोल्व करने के बाद अपने आयंस में टूट जाए तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। सेकेंड डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास आ जाती है क्रिस्टोलाइट्स। अब क्रिस्टोलाइट्स क्या होते हैं कि वो सब्सटेंस व्हेन वी डिजॉल्व इन वाटर डू नॉट ब्रेक इनटू द आयंस, इट मे नॉट पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब क्रिस्टोलाइट्स क्या होते हैं कि जब वो हम जो है वो सब्सटेंस जब पानी में डिजॉल्व करें और अपने आयंस में वो नहीं टूटते तो हम उनको क्रिस्टोलाइट्स कहते हैं। अब क्रिस्टोलाइट्स जो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स से रिवर्सबली है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या आते हैं कि जब वो पानी में डिजॉल्व हो रहे थे तो अपने आयंस में ब्रेक डाउन होते थे, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या था उनका? सोडियम क्लोराइड जब वो पानी में डिज़ोल्व होता था, या साल्ट का ले लेंगे, जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में टूट जाता है। इसकी तरह से क्रिस्टोलाइट्स की एग्जाम्पल लें तो क्रिस्टोलाइट्स की एग्जाम्पल है हमारे पास यूरिया। अब यूरिया जो है हम जब पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो हम उसको कहेंगे क्रिस्टोलाइट्स। देन हम बात करते हैं व्हाट इज कोलाइट्स। तो कोलाइट्स आर द ग्लू लाइक सब्सटेंस और मैक्रोमोलिक्यूल्स विच डू नॉट डिफ्यूज थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सच एज प्रोटीन्स, स्टार्च और गम्स। अब ये जो है हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि डिफ्यूज़ नहीं होते या क्रॉस नहीं कर सकते हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को, उसको हम जो है कोलाइट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस क्या है कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच सॉल्वेंट्स यानी वाटर फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन passes towards this concentrated solution through a semi-permeable membrane which is permeable to the solvents only but not solutes। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट्स भी हैं और सोल्यूट भी हैं। अब सॉल्वेंट्स यानी जो है वाटर हमारा मूव करेगा थ्रू द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। अब जब वो मूव करेगा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा तो उसको जो है कुछ मेम्ब्रेन पास करनी होगी, जिसको हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब जो है ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हमारे जो है सॉल्वेंट्स यानी वाटर जो कि इजीली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पास करके हमारे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जा सकता है, बट वो जो है हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम जो भी हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशन है उनमें जो है सॉल्यूट्स हैं वो उनको जो है क्रॉस नहीं करने देगी। यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में हमारा जो है सॉल्वेंट्स जो इजीली क्रॉस कर सकते हैं बट सॉल्यूट्स क्रॉस नहीं कर सकते। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब हम बात करते हैं अपनी टर्म इंटरफेस की। तो इंटरफेस क्या है कि इट इज़ अ सरफेस विच सेपरेट अ लिक्विड फ्रॉम अदर एयर और अदर गैसेस और सेपरेट वन लिक्विड फ्रॉम अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इंटरफेस हमारा सरफेस प्रोवाइड करेगा ताकि हम जो है एयर में से या किसी और गैसेस में से हम लिक्विड को सेपरेट करें। तो इस सेपरेशन ऑफ लिक्विड को हम कहते हैं इंटरफेस। देन हम बात करते हैं इमल्जेंस, इमल्सिफिकेशन एंड इमल्सिफाई एजेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम इमल्जेंस की बात करें तो इमल्जेंस आर द सॉल्यूशन दैट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल इज कॉल्ड इमल्जन। देन हम बात करते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इमल्जेंस आर फॉर्म्ड इन जीआईटी। इट इज़ डन बाय बाइल साल्ट्स। देन अगर हम बात करें इमल्सिफाई एजेंट्स की तो इमल्सिफाई एजेंट्स आर द सब्सटेंस विच कॉज द इमल्सिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल बाइल साल्ट्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड अल्कलाइन सल्फोनिक एसिड्स, जिनको हम डिटर्जेंट्स भी कहते हैं।
सो आज की वीडियो में हमने जो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो है कवर की, जो कि हमारा चैप्टर 1 था। अब इसके जो है आगे भी हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं तो उनको भी कवर करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।